नमस्ते छात्रों। कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम रचना कौशल्य यानी कहानी लेखन के प्रश्न को कैसे लिखा जाए, क्या तरीका है, कौन कौन सी बातों का ध्यान हमें रखना आवश्यक है अधिक अंक प्राप्त करने के लिए, यह हम देखने जा रहे हैं। देखिए, कहानी लिखते समय कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। तो कहानी लेखन में सबसे पहले दी गई रूपरेखा अथवा संकेत के आधार पर हमें कहानी को संपूर्ण करना होता है। ठीक है, अभी रूपरेखा यानी क्या? कई बार शब्द दिए जाते हैं, 3 या 4 शब्द, कभी कभी चित्र भी दिए जाते हैं, कभी कभी ढांचे यानी मुद्दे यह भी दिए जाते हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और विचार कर कर हमें इन्हें सविस्तर रूप में लिखना है। तो यह कैसे लिखे जाए? और एक बात बताती हूँ कि कहानी के संकेत का क्रम विस्तार भी तुम्हें यहाँ ध्यान में रखना है। कहानी के स्थान, पात्र आदि के नाम तुम्हें योग्य ठीक तरह से देने चाहिए। संक्षिप्त में वर्णन करना चाहिए। पात्रों की बातचीत को संवाद के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, और एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है, वह कौन सी है? तो कहानी को लिखते समय भूतकाल में ही लिखना है, यह ध्यान में रखना है। भूतकाल यानी था, थी, थे का प्रयोग भी आता है। सामान्य भूतकाल में था, थी का प्रयोग नहीं आएगा, लेकिन वाक्य क्रिया से ही समाप्त होगा। उसके बाद संपूर्ण कहानी को कम से कम 3 परिच्छेदों में, अनुच्छेदों में बांट कर लिखना है। लिखते समय लिखावट में हमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अभी क्या कहा है यहाँ पर? देखिए, शीर्षक भी हमें देना है, आगे देखना है वह। तो 2 नंबर में है, कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार दे। किसी प्रसंगों को न अत्यंत संक्षिप्त लिखें, न आवश्यक रूप से विस्तृत। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि पाठक का मन उसे पढ़ने में रम जाए। आरंभ यानी शुरुआत जो है ये आकर्षक होनी चाहिए। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा प्रवाहमय होनी चाहिए। उसमें क्लिष्ट शब्द तथा लंबे वाक्य न हो। कहानी को उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक देनी आवश्यक है। कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। ठीक है, अभी एक प्रश्न यहाँ पर है। निम्नलिखित प्रत्येक रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। कहानी को उचित शीर्षक दीजिए और कहानी से मिलने वाली सीख भी लिखिए। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात रह गई, कहानी कैसे लिखी जाए। शीर्षक तो देना है, पात्र, प्रसंग, संदेश आदि को ध्यान में रखकर छोटा सा शीर्षक समर्पक तैयार करना है। लेकिन शीर्षक उचित शीर्षक दे, यह जैसे यहाँ पर बताया, अंतिम स्थिति में कहा है कि कहानी को उचित शीर्षक दे। उचित शीर्षक देते समय देना है यानी क्या करना है? तो शीर्षक यह हमें अंत में नहीं बल्कि शीर्षस्थ ही देना चाहिए। और दूसरी बात है, कहानी की सीख भी लिखना आवश्यक है। कहानी पढ़कर उससे क्या प्रेरणा मिलती है और उसमें हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, उससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, इस बात को पंक्ति में लिखना चाहिए। ठीक है, देखो कहानी को कैसे विस्तार से लिखा है। पहले अनुच्छेद में, शेरसिंह नाम का एक राजा था। वह था तो बहुत ही पराक्रमी, पर उसके पास अधिक सैन्य बल न था। पड़ोसी राजा को उसकी इस कमजोरी का पता लग गया और उसने उस पर हमला बोल दिया। घमासान लड़ाई में शेरसिंह हार गया। उसे अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ा। पहला अनुच्छेद। दूसरा, पराजित
राजा शेर सिंह भागकर जंगल में पहुंचा और एक गुफा में छिप गया। वह उस गुफा में निराश होकर बैठा था कि उसकी दृष्टि एक मकड़ी पर पड़ी। वह मकड़ी गुफा की दीवार पर चढ़ती और गिर पड़ती थी। मकड़ी गुफा की छत पर पहुंचना चाहती थी। बार बार गिरने पर भी मकड़ी ने हिम्मत नहीं हारी। वह ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करती रही। आखिर उसका प्रयत्न सफल हुआ और वह छत पर चढ़ गई। ठीक है, 2 अनुच्छेद हुए। तीसरे अनुच्छेद में क्या कहा है देखिए। यह देखकर शेरसिंह निराशा और चिंता छोड़कर खड़ा हो गया। उसने फिर से सैन्य जमा किया और पूरी शक्ति से शत्रु राजा पर चढ़ाई कर दी। शेरसिंह ने बड़ी वीरता से लड़ाई की और शत्रु पर विजय पाई। शेरसिंह को अपना राज्य तो मिला ही, शत्रु के राज्य पर भी उसका अधिकार हो गया। इस तरह 3 अनुच्छेद में हमने इस कहानी को उदाहरण के तौर पर पूर्ण किया है। अब सीख, तो सीख क्या है? छोटे छोटे जीवन से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। निष्फलता से निराश न होकर प्रयत्न जारी रखने से अंत में सफलता मिलती है। यह हुई सीख। इस तरह कहानी हमने समाप्त की है। अब आगे गृह कार्य में तुम्हें एक कहानी देती हूँ, एक नहीं और एक कहानी भी देना चाहूँगी। तो इसमें प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। किसी गांव में अकाल दयालु जमींदार द्वारा रोज लोगों को रोटियां बांटना, एक बालिका का छोटी रोटी लेना, घर जाना, रोटी तोड़ना, रोटी में सोने का सिक्का निकलना, लड़की का जमींदार के पास जाना, सोने का सिक्का लौटाना, इनाम पाना, शिक्षा। यह कहानी लेखन है, इसे तुम्हें पूर्ण करना है। ठीक है।